व्यूवर्स क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं आपको अपने चैनल हसन बर्ड्स उकाड़ा में वेलकम करता हूं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किसी दोस्त भाई ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ यहाँ, तो अगर वो नया है बंदा मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर ले और मेरे चैनल के बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको रॉ पैरट्स और ग्रीन रिंग नेक या जितने भी पैरट्स के बच्चे होते हैं वो परचेज़ करने के बारे में आपको बताऊंगा कि अगर आप इनके छोटे बच्चे जो 20 से 25 दिन का बच्चा होता है, अगर आप उसको परचेज़ करना चाहते हैं हैंड टेम के लिए या वैसे ही अपने शौक़ के लिए, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा ताकि आपको जो है वो फ्यूचर में जाके इनसे नुकसान ना हो और आपका बच्चा जो है वो ईज़िली सर्वाइव कर ले। तो बच्चा जब आप परचेज़ करने जाएं तो सबसे पहले आपने उसको पकड़ के अपने हाथ के ऊपर बिठाना है और उसकी जो लेग्स हैं उसको चेक करना है। ऐसे हाथ के ऊपर बिठा के उसकी आपने लेग्स देखनी है, क्या आया उसकी लेग्स ठीक है। या जैसे ही आप उस बच्चे को अपने हाथ पे बिठाते हैं तो क्या दोनों अपनी टांगें ऐसे लगाता है या ऐसे स्लिप कर लेता है, ठीक है। तो मेन जो चीज़ होती है वो आपने ये देखनी है कि जब आप बच्चा परचेज़ कर रहे हैं तो क्या जब आप उसको अपने हाथ पे बिठा रहे हैं क्या उसकी टांगें ठीक हैं, स्लिप तो नहीं कर रही। बाज़ होता क्या है, बॉक्स के अंदर जो एरिया होता है वो सरफेस होता है, सीधा होता है, जिससे बच्चे की टांगें जो होती हैं वो स्लिप होती रहती हैं और टांगें क्या होती हैं बहुत ज़्यादा खुल जाती हैं, जो कि एक फ़ॉल्ट है। वो आगे जाके सर्वाइव नहीं करता, यानी कि ब्रीड नहीं सही से कर पाता। अगर वो मेल बने तो वो अपनी फ़ीमेल को प्रॉपरली मेट नहीं कर पाएगा। अगर वो फीमेल बनेगी तो उसकी इतनी ज़्यादा लेग्स ऐसे रहेगी, तो जिसकी वजह से वो भी नहीं ब्रीड कर सकती और वो जो आपका पीस होगा वो ज़ाया हो जाएगा और आपके पैसे जो होंगे वो भी ज़ाया हो जाएंगे। दूसरी बात जो आपने देखनी है, आपने चिक्स की आइज़ को देखना है, आइज़ को चेक करना है क्या वो उसकी आइज़ ठीक हैं, क्या उसकी आइज़ से वो एक्टिव लग रहा है। अब एक्टिव लगने से क्या मुराद है कि जब आप उसकी आंखों पे गौर करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा अपनी आंखें बंद नहीं करेगा। यानी कि जैसे ये मेरे सामने आप देख सकते हैं, ये अपनी आइज़ खुली रख के बैठा हुआ है और वो इर्द गिर्द का मुआयना करेगा, यानी कि वो आपको देखेगा तो थोड़ा सा क्या कह लें एक्टिव रहेगा। वो जब इंसान को देखेगा तो वो एक्टिव रहेगा, अपनी आंखें बार बार बंद नहीं करेगा। तो एक चीज़ आपने आँखों में उसकी आंखों को देख के नोट करनी है, क्या उसकी आंखें ठीक हैं, क्या वो आपको एक्टिव लग रहा है। और दूसरी उसके बाद आपने क्या करना है, तीसरे नंबर पे उस बच्चे को अपने हाथ में ऐसे लेना है, उसकी टांगें ऊपर कर देनी है और नीचे वाला उसका हिस्सा जो होता है, अगर बात करूं तो यहाँ से लेके ये पीछे तक वेंट तक ये आपने चेक करना है। छोटे बच्चे के जो होते हैं वो पिन्ने होती हैं, अभी बाल नहीं आए, ऊपर पर नहीं आए होते, तो आपको प्रॉपरली पता चल जाएगा। आपने ये चीज़ देखनी है क्या वो ब्लैक तो नहीं है उसकी जगह, जो ये चेस्ट लेके यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे इसके यहाँ तक आपने देखना है क्या उसकी जो अंदरूनी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जिसमें क्या उसे कह लें उसकी अंतरियाँ कह लें या जो भी चेस्ट की हड्डी कह लें, या उसके अंदर जो होते हैं दिल गुर्दे इस तरह की कुछ चीज़ें जिसे हम कहते हैं, क्या आपको वो सही नज़र आ रही हैं, उसका कलर ठीक है, ब्लैक तो नहीं है। अगर वो ब्लैक हैं तो इसका मतलब ये है कि उस बच्चे के अंदर कोई फॉल्ट है। फॉल्ट कैसे हो सकता है, जब भी कोई उसको हैंड फीड करवाते हैं या मदर फीड उसको कोई करवा रही होती है, वो कोई जहरीली चीज़ या क्या उसे कह लें कारम चीज़ नहीं होती जिससे वो अफेक्ट कर जाती है बच्चे को और अंदरूनी निज़ाम उसका ख़राब हो जाता है, वो सर्वाइव बच्चा नहीं कर पाता। वो कुछ दिन तो बिल्कुल एक्टिव नज़र आता है, लेकिन बाद में जाके क्या होता है बच्चा बीमारी की तरफ चला जाता है और एक्सपायर हो जाता है। और उसके बाद आपने उसकी बच्चे की जो है वो उसकी चूंच चेक करनी है। ये जो चूंच बीक नज़र आ रही है आपको, आपने देखनी है क्या चूंच बच्चे की ठीक है। बाज़ क्या होता है बच्चे की जो चूंच होती है वो एक जगह से नीचे वाली यानी कि स्ट्रेट होती है और ऊपर वाली जो होती है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है एक साइड को, ठीक है। आपने इस चीज़ का गौर से देखना है कि क्या बच्चा आपकी जो उसकी चूंच है वो प्रॉपरली अपनी जगह पे है। जैसे ही इसने अपनी चूंच बंद की हुई है, ये प्रॉपरली बंद हो रही है और नीचे वाली चूंच ऊपर वाली चूंच के साथ मिल रही है और आपस में यानी कि एक दूसरे के दरमियान ऐसे गैप नहीं आ रहा, बल्कि बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट उसके ऊपर मिल रही है।
तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आपके बच्चे की जो चोंच है वो ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है कि आपने चेक करना है कि आपके बच्चे की जो स्किन है क्या वो नमीदार है या बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, ठीक है। तो कुछ चिक्स में ऐसा देखा जाता है कि उसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है, ये वाली जैसे हम कह लें हेड से लेके नीचे तक जिस्म की पूरी स्किन जो होती है वो बहुत ज़्यादा सूख चुकी होती है। उसमें ब्लड का सर्कुलेशन जो होता है वो बहुत ज़्यादा लो हो चुका होता है, जिससे क्या होता है कि बच्चा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता और जैसा उसको बनना चाहिए था वो वैसा नहीं बनता। वो एक सूखा सा कमज़ोर सा बच्चा सरवाइव करता है, जो कि आपके लिए बेहतर नहीं है। उसका साइज़ भी नहीं गेन होगा अच्छे से, में भी हो सकता है कि वो कमज़ोर मज़ीद से मज़ीद कमज़ोर होता जाए। तो आप जब भी बच्चा परचेज़ करें तो उसकी स्किन का मुआयना करें, उसको देखें कि क्या इसकी स्किन जो है वो ठीक है। अगर तो आप उसको थोड़ी देर हाथ में पकड़ते हैं तो आपको अपने हाथ के ऊपर उसकी बॉडी की नमी जो है वो बाकायदा दिखाई देगी। तो इसका साइन ये है कि बच्चे की स्किन ठीक है और इसमें सर्कुलेशन वगैरह जो है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरी एक और आपको बात बता दूं, जब आप बच्चा परचेज़ करने जाएं तो सबसे पहले आपने उससे ये पूछना है कि भाई आप इसको फीड कौन सी करवा रहे हैं, ठीक है। जो बंदा उसको फीड ऑलरेडी करवा रहा था तो आपने कोशिश वही करनी है कि वही फीड जो है उसको आप यूज़ करवाएं। अब बाज़ औक़ात होता क्या है कि जब बच्चा हम अपने घर पे उठा लाते हैं तो हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो हम फ़ीड परचेज़ कर सकते हैं या हमारे पास जो अवेलेबल होती है हम वही बच्चे को फ़ीड करवाना स्टार्ट कर देते हैं। जिससे होता क्या है कि बच्चे का जो निज़ाम होता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम, वो डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चे में अंदरूनी ख़राबियाँ पैदा होनी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि वक्ती तौर पर नज़र नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा 4 से 5 दिन या 1 हफ़्ता आपके पास रहता है तो वो मज़ीद क्या उसे कह लें कि सुस्त होता चला जाता है और बाज़ औक़ात बच्चा एक्सपायर भी हो जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है, जो बंदा ऑलरेडी उसको फ़ीड यूज़ करवा रहा था तो आप वही फ़ीड उसी तरह की फ़ीड आप परचेज़ करके बच्चों को यूज़ करवाएं, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी कोई बच्चा परचेज़ करें तो आप जिस बंदे से ले रहे हैं बच्चा, उसको पहले ये कहें कि यार मैं आपसे बच्चा तो ले रहा हूँ लेकिन मेरी एक शर्त ये है कि आपने जो है 1 से 2 दिन इसको हैंड फीड पर रखना है, मैं फिर आपसे परचेज़ करूँगा। आपने मदर फीड वाला बच्चा कोशिश करें कि नीचे से ना उठा के लेकर आएँ, उसके बहुत ज़्यादा नुकसानात भी हो सकते हैं। वो कुछ इस तरह से, क्योंकि बच्चा जब नीचे से उठाया जाता है तो वो मदर फीड पे बहुत ज़्यादा लेज़ी होता है, बहुत ज़्यादा हसास होता है बनिस्बत के हैंड फीड वाले बच्चे से। क्योंकि मदर फीड वाले फीड में इतने क्या कह लें उसको एनर्जी वाली चीज़ें नहीं होती जितनी कि हैंड फीड के अंदर डाली होती हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा सुस्त होता है और बाज़ औक़ात जब हम उसको मदर फीड से हैंड फीड पे शिफ्ट करते हैं तो बाज़ का देखा यह जाता है कि बच्चे के अंदर बहुत सारे मसले मसाइल आ जाते हैं और बच्चा एक्सपायर भी हो सकता है। तो होता क्या है कि बच्चा जो है बाज़ औक़ात अगर मदर फीड से हैंड फीड पे शिफ्ट करें तो उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा बीमार हो जाता है। अगर आप इतने क्या उसे कह लें कि आपको इतना तजर्बा नहीं है तो वो आपके पास जाके एक्सपायर भी हो सकता है। तो कोशिश ये करें जो हैंड फीड पे बच्चा उठाया हो 2 से 3 दिन जो बंदा हैंड फीड करवा रहा हो तो वो भला बच्चा परचेज़ करें, जिससे होगा क्या कि आपके पास वो जाके उसका मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो है वो इतना डिस्टर्ब नहीं होगा, वो इजीली सर्वाइव कर सकेगा। दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो इनके ब्रूडर के हवाले से, तो ब्रूडर जो है वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि ब्रूडर कितना ज़रूरी है चिक्स के लिए। एक अदद आपको ब्रूडर लेने की भी ज़रूरत है, क्योंकि ब्रूडर जो है वो आपके पास बच्चों को जो है वो प्रॉपरली टेम्परेचर मुहैया करेगा, जिससे आपके बच्चे जो हैं वो सर्दी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। तो कोशिश ये करें जब भी आप बच्चा परचेज़ कर रहे हैं तो एक अदद ब्रूडर जो है वो इनके लिए लाजमी लें, जिससे होगा क्या कि इनका टेम्परेचर जो है वो प्रॉपरली इनको पूरा मिलता रहेगा और बच्चा जो आपके पास है वो अच्छे से सर्वाइव कर सकेगा।
इसके अलावा अगर इनको हैंड फीड की बात की जाए तो हैंड फीड जो है वो मैंने आपको बता दिया कि जो बंदा वो ऑलरेडी यूज़ करवा रहा था वही यूज़ करवानी है। तो उसमें जो है आपने ख्याल ये रखना है कि जब भी आपने इनको हैंड फीड करवानी है तो अपने हाथ जो है अच्छी तरह से वॉश कर लेने हैं डेटोल वगैरह से। और क्या से कहते हैं जी, जो इसके इंजेक्शन वगैरह या जो भी आप फीड करवाने के आपके पास औज़ार हैं वो आपने क्या करने हैं, उनको अच्छी तरह से गर्म पानी में धो लेना है और उनसे इनको हैंड फीड करवानी है ताकि बच्चा जो है वो आपका किसी भी बीमारी से बच सके। ज़्यादा केस क्या आते हैं जी, जरासीम की वजह से बच्चों के अंदरूनी निज़ाम में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। तो आपने ऐसी चीज़ें इनको पास आने ही नहीं देनी, यानी कि आपने फुल एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है। ठीक है जी, आज का जो टॉपिक था सिर्फ बर्ड्स के चिक्स के हवाले से था कि बच्चों को कैसे परचेज़ करना है, और थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं ज़रूरी जो आपने ख्याल करनी है। बच्चे जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा हसास होते हैं, इनको जरासीम भी बहुत ज़्यादा लग जाते हैं अगर इनको गंदी जगह पे रखा जाए, और ठंड भी इनको लग जाती है। और फीड के हवाले से भी अगर इनको फीड बहुत ज़्यादा करवा दी जाए उससे वो भी नुकसान देती है। तो एक और आपके साथ बात शेयर करता जाऊँ कि जब भी आपने बच्चे को फीड करवानी है तो उसको उतनी करवा देनी, यानी कि उसका पोटा भर के उसको फीड नहीं करवानी। आपने उसके पोटे के अंदर इतनी गुंजाइश रखनी है कि बच्चा जो है वो इजीली जो है उस फीड को हज़म कर सके। बाज़ औक़ात होता क्या है, हम बहुत ज़्यादा फीड जो है वो करवा देते हैं, जिससे क्या होता है कि बच्चा का जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। बच्चा सही से अपनी फीड हज़म नहीं कर पाता, जिससे पोटा जाम हो जाता है। तो उसके लिए भी मैं आपको थोड़ी सी टिप्स बता दूं। अगर आपके पास ऐसा केस आए कि आपको लगे कि आपका बच्चा जो है वो फीड को हज़म नहीं कर रहा, यानी कि जो आपने फ़ीड करवाई है वो उसके पेट के अंदर वैसे की वैसी उसकी पोटे के अंदर मौजूद है, तो आपने उसको मज़ीद फ़ीड नहीं करवानी। अगर वो फ़ीड मांगे भी तो उसको फ़ीड नहीं करवानी। तो आपने क्या करना है कि एक इंजेक्शन पानी का लेके 3 से 4 सीसी जिसे कह लें, उसमें आपने 1 सीसी जो है वो सिरका डाल के उसको अच्छी तरह से हिला के इनको फिर सिर्फ़ और सिर्फ वो सिरके का पानी ही 2 से 3 दफ़ा करवाना है। जिससे होगा क्या कि वो इसके जो पोटा जाम होगा वो उसमें थोड़ी सी क्या कहते हैं बेहतरी आ जाएगी, और वो जो फीड उसके अंदर जाम थी वो हज़म होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर जब तक इसका पोटा फुल फ्री नहीं हो जाता आपने दोबारा फीड नहीं करवानी। आपने हमेशा कोशिश यही करनी है कि बच्चे को जितनी आप कम फीड करवा सकते हैं उतनी फीड करवाएं। तो आपने ये नहीं देखना कि आपका जो बच्चा है जी वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पल रहा है या जो भी है, आपने इनको सर्वाइव करवाना है एक दफ़ा, और इनको जो है वो सेल्फ़ करना है। जब ये खुद ब खुद सेल्फ़ हो जाएंगे तब इनके आगे आप जो भी चीज़ रखेंगे अच्छी से अच्छी वो ये खाएंगे, और इनकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छे से अच्छी हो जाएगी और ये अच्छे से ग्रो कर सकेंगे। मेरे सामने जो आप पीस देख रहे हैं, मेरे पास ये इस दफ़ा जो थे माशाल्लाह से मैंने 12 पीस सेल्फ़ किए थे आके, कुछ मेरे दोस्तों के पास चले गए हैं और कुछ मेरे पास हैं। 2 पीसेस ऊपर भी मेरे आपने शेड में देखे होंगे। तो ये माशाल्लाह से ये सारे के सारे हमारे पास जो हैं ये छोटे छोटे बच्चे आए, तो इनको हमने सेल्फ़ किया है। मैं हमेशा से जिसको भी अपना बच्चा देता हूँ, ग्रीन रिंग नेक का या राह का जाता है जिस बंदे के पास, उसको यही कहता हूँ कि भाई आपने जो है इनकी फ़ीड के हवाले से आपने बहुत एहतियात करनी है, इनको टेम्परेचर अच्छा देना है। बस यही 2 चीज़ें होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं, और हम इसी में मार खाते हैं। हम बच्चे को एक तो बहुत ज़्यादा फ़ीड करवा देते हैं, और दूसरा जो है वो टेम्परेचर का सही ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा बच्चा या तो सर्दी की वजह से मर जाता है, या पोटे में ख़राबी की वजह से, या कुछ ऐसे मामलात की वजह से एक्सपायर हो जाता है। ये कुछ बातें थी जो मेन आपको बताना थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।